चलते हैं। दीक्षांत भी आ चुका है, बच्चे धीरे धीरे आते रहते हैं। ओके, अच्छा। अब ये जो है, अब देखते हैं गैलेक्टोज और ये लगभग सेम होते हैं। गैलेक्टोज और ग्लूकोज बिल्कुल सेम होते हैं। डिफरेंस कहाँ पे आता है एग्जैक्टली? ग्लूकोज के ये जो स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ कर लेनी है, ध्यान रहे आपको चेंजेस कहाँ पे करने हैं। गैलेक्टोज में फोर्थ कार्बन के ओरिएंटेशन को चेंज कर लेना है, OH को इस तरफ लाना है, H को उस तरफ लाना है। दिस इज द डिफरेंस। आपको और कोई डिफरेंस नहीं चाहिए उसमें, और कोई नहीं है। बाकी पूरा ड्रॉ कर लेना है ग्लूकोज को। फोर्थ कार्बन का जो आपका हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन का जो साइड है उसे चेंज कर लेना है। तो मैं इसे पूरा ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पे। HOH आ जाएगा। देखो ये फोर्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन को तो मैंने डाल ही दिया है यहाँ पे, ठीक है। फिफ्थ कार्बन को मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ये पूरा एग्जैक्टली। फोर्थ कार्बन में थोड़ा मुझे चेंज करने हैं, यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे H आएगा। Here also OH, here also H, here H, here OH. This is the difference between galactose and glucose. फोर्थ कार्बन पे थोड़ा आपको चेंजेस करने हैं बस, और कुछ नहीं। क्लियर है? अच्छा, अब आपको मैंने क्या बताया था, इसके लिए मैंने आपको अल्फा डी बीटा डी दोनों बताया है, साइक्लिक स्ट्रक्चर पूरा बताया है आपको। फ्रक्टोज के लिए भी अल्फा डी एंड बीटा डी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अच्छा, साथ में इसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर मैंने बताया है, पायरेनोज बताया है। ग्लूकोज के लिए पायरेनोज स्ट्रक्चर बताया है, और फ्रक्टोज के लिए हमने पढ़ा फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर के बारे में जाना, ठीक है। अच्छा, अब ये आपके सिलेबस में है नहीं प्रॉपर, वैसे एक स्ट्रक्चर वाइज या ऐसा कुछ है नहीं, बट ये कहाँ पे जाएगा, इसका भी अल्फा डी और बीटा डी होगा, गैलेक्टोज का भी होगा अल्फा डी एंड बीटा डी। और इसके स्ट्रक्चर को भी हम पायरेनोज कहेंगे। क्यों कहेंगे? इन दोनों में लिटरली वैसे अगर हम देखें तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में। क्लियर है? तो इसका भी स्ट्रक्चर पायरेनोज है। अगर आप चाहो तो खुद भी घर में बना सकते हो, क्योंकि मैंने आपको ये दोनों बना दिया। आप पेन एंड पेपर लेके वो भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी पायरेनोज में जाएगा। बिकॉज ये आपका है नहीं CBSE में स्ट्रक्चर वगैरह, तो मैंने आपको ये नहीं बताया है। बाकी जाएगा तो इसी में जाएगा। So this is all done about monosaccharides, glucose, fructose and galactose. आज मैं आपको मोनो के बाद हम चलेंगे डाइसैकेराइड्स में चलेंगे, और डाइसैकेराइड्स में हम पढ़ेंगे सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम फिर पॉली में चलेंगे, ठीक है। तो इसे मैं ये रब कर। अच्छा, आपको ये पैरानो स्ट्रक्चर तो याद है ना, मैंने आपको बताया था किस तरीके से बनता है, अल्फा डी एंड बीटा डी। ऑल ऑफ यू नो दिस लाइक दिस, ये ना, ठीक है। आपको यहाँ पे ग्रुप डालने हैं। यहाँ पे H, और अगर बीच में यहाँ पे अगर H नीचे OH आ जाएगा तो ये अल्फा डी है। बीटा डी में सब कुछ सेम रहेगा, इसके ओरिएंटेशन चेंज कर देना। बीटा डी में OH ऊपर जाएगा, H नीचे आएगा। ये है पायरानो स्ट्रक्चर, हार्वर्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसको। अब दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकंड कार्बन, दिस इज द थर्ड कार्बन, दिस इज द फोर्थ, दिस इज द फिफ्थ एंड दिस इज द सिक्स्थ कार्बन। दिस इज ऑल अबाउट पायरानो स्ट्रक्चर। ये अल्फा डी बनाया है, बीटा डी के लिए इसको चेंज कर ले, बताया था मैंने आपको, जस्ट रिकॉर्ड, ठीक है। अच्छा, गैलेक्टोज का भी आप इस तरीके से अपना बता के अभी बना के दिखा देता हूं आपको। फ्रक्टोज का क्या आएगा स्ट्रक्चर, फ्यूरेनो स्ट्रक्चर, ये फ्यूरेन को रिजेंबल करता है। जस्ट अ मिनट, द लास्ट वन इज, उसके लिए अगर हम चलें तो दिस इज द अल्फा डी फ्रक्टोज, ये अल्फा डी फ्रक्टोज है, उसका फ्यूरेनो स्ट्रक्चर है ये।
ठीक है। और कार्बन की नंबरिंग कहां से करी जाती है, यहां से करी जाती है। दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकंड कार्बन, दिस इज द थर्ड कार्बन, दिस इज द फोर्थ कार्बन, दिस इज द फिफ्थ कार्बन, दिस इज द सिक्स्थ कार्बन। अब हम चलते हैं पायरनो स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज में चलते हैं। आपको पूरे ड्रॉ कर लेना है ग्लूकोज का पायरनो स्ट्रक्चर को टोटल ड्रॉ कर लेना पहले। अल्फा डी ग्लूकोज, ये अल्फा डी है, बीटा डी आप खुद बना सकते हो। ये अल्फा डी फ्रक्टोज है, बीटा डी आप कहाँ पे चेंजेस करोगे, यहाँ पे, यहाँ पे OH ऊपर जाएगा, CH2 नीचे आएगा। अच्छा, गैलेक्टोज के लिए एग्जैक्टली अगर मुझे अल्फा डी गैलेक्टोज बनाना है तो मुझे क्या करना है, टोटल इसको बना देना है पूरा। उसके बाद क्या करना है, फोर्थ कार्बन को मैंने चेंज करा है, फोर्थ कार्बन को मैंने चेंज कर दिया है। यहाँ पे भी नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। फोर्थ कार्बन को मैंने चेंज करा है, तो फोर्थ कार्बन कहाँ पे फॉल होता है, यहाँ पे फॉल होता है। तो गैलेक्टोज को पूरा ग्लूकोज की तरह बना लेना और फोर्थ कार्बन के ओरिएंटेशन को चेंज कर लेना, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, यहां तक तो मैंने डाल ही दिया है, इसको मुझे चेंज करना है। ठीक है, दिस विल बी OH H, दिस विल बी OH H। बाकी सबको बिल्कुल सेम रखना है, किसी में कोई भी डिफरेंस नहीं देनी है। दिस इज माई अल्फा डी, दिस इज माई अल्फा डी गैलेक्टोज। सिमिलरली बीटा डी गैलेक्टोज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दिस इज अल्फा डी गैलेक्टोज। बीटा डी गैलेक्टोज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यस, कौन बताएगा। बीटा डी गैलेक्टोज में कहां पर चेंज करूंगी, दिस इज अल्फा डी गैलेक्टोज। बीटा डी गैलेक्टोज में कहां पे चेंज होगा, मैं वही पूछ रही हूँ आपको। या संकेत, बीटा डी में कहां पे चेंज करेंगे, क्या हुआ, हम स्टार्टिंग में फर्स्ट कार्बन पे, दिस वन, मुझे ये अल्फा डी मैंने बना दिया है। अल्फा से जब बीटा जाते हैं, जब हम अल्फा और बीटा का डिफरेंस क्या होता है कि अगर ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज है, अगर ग्लूकोज और गैलेक्टोज है मैं फर्स्ट कार्बन पे चेंज करती हूँ, और अगर फ्रक्टोज है तो मैं सेकंड कार्बन पे चेंज करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन तो यही है ना, दिस इज माय फर्स्ट कार्बन, दिस इज माय सेकंड कार्बन, दिस इज माय थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन पे ग्रुप को मुझे इंटरचेंज कर लेना है, OH ऊपर जाएगा, H नीचे आएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये पूरा डन हो गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं डाइसैकेराइड्स में। थोड़ा सा रिवाइज कर दिया करो घर में ना, अप टू डेट रहना है। साइंस के बच्चे हो, अप टू डेट रहना, मतलब आज की पढ़ाई, मतलब आपको अगर 5 दिन के बाद पूछा जाए तो वो रहना चाहिए मान। आर्ट्स और कॉमर्स का क्या होता है ना, वो कुछ नहीं पढ़ते हैं साल भर, एग्जाम के टाइम में थोड़ा पढ़ के चले जाते हैं, दैट्स ऑल। और जो थोड़ा पढ़ाई वाले बच्चे हैं वो तो साल भर आर्ट्स कॉमर्स में बच्चे पढ़ते हैं, बट देयर इज नो रिक्वायरमेंट, अगर आप लास्ट में पढ़ते हो तो ज्यादा कंसेप्ट होता नहीं है, तो आप जा सकते हो उसमें। बट साइंस की बात बहुत अलग है, आपको डे टू डे, आपको अप टू डेट रहना है पूरा, एवरी डे। अच्छा, नाउ डाइसैकेराइड। अच्छा, एंड डाइसैकेराइड्स में अभी हमने ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज के बारे में जाना मोनोसैकेराइड्स में। अब हम चलेंगे डाइसैकेराइड्स के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे बता देती हूँ मैं। सुक्रोज, लैक्टोज एंड मैल्टोज। ठीक है,
सुक्रोज के बारे में पढ़ना है, लैक्टोज के स्ट्रक्चर और मैल्टोज के स्ट्रक्चर के बारे में जानना है। अच्छा, इससे पहले आपको एक टॉपिक पढ़ाती हूँ सबसे पहले ना, उसके बाद हम सुक्रोज में चलेंगे। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, राइट। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है? जब दो मोनोसैकेराइड लिंक होते हैं या ज्वाइंट होते हैं, कंबाइन करते हैं, ऑक्सीजन एटम के थ्रू कंबाइन करते हैं, they are linked through oxygen atom, that is known as glycosidic linkage. क्लियर है? आपको पूछ सकते हैं, इसका डेफिनेशन आता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का, अगर 1 मार्क पर आता है तो सीधा डेफिनेशन लिख सकते हो आप, ठीक है? और या फिर थोड़ा 2 मार्क में आया, 1.5 2 मार्क्स में अगर वो आता है तो आप थोड़ा सा एक एग्जांपल देके सुक्रोज का भी आप बता सकते हो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बेसिकली कैसे बनता है, कैसे दिखता है, ठीक है? So when two monosaccharides are joined through oxygen atom, you can write here when two monosaccharides through oxygen atom, the linkage is known as glycosidic linkage. Is known as glycosidic linkage. ठीक है? अच्छा, अब सुक्रोज, लैक्टोज, मैल्टोज, स्टार्च, अमाइलोज, ये सब में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। इसका मतलब है जब भी दो मोनोसैकेराइड ज्वाइन हो जाते हैं तो वो ऑक्सीजन लिंक के थ्रू ज्वाइन होते हैं, जो कि जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब हम चलते हैं सीधे सुक्रोज में, चल के देखते हैं कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कैसे होता है। एंड व्हाट इज सुक्रोज? सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है जो कि हाइड्रोलिसिस के बाद, एसिडिक हाइड्रोलिसिस पर क्या देता है, मुझे दो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, सॉरी बीटा डी फ्रक्टोज देता है। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। सुक्रोज को हम कैसे लिखते हैं? C12H22O11 and all are with the same formula. C12H22O11, this is my sucrose. ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद क्या देता है? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज देता है, जिसे मैं इस तरीके से तो लिखती हूँ, पर ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है? ये दोनों इक्वल नहीं है। अच्छा, ये है अल्फा डी ग्लूकोज और ये है बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है? काफी ज्यादा डिफरेंस है, आपको पता है। ये एल्डोज है, वो कीटोज है, क्लियर है? ये डेक्स्ट्रो है, वो लिवो है, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपको फिर लेके चलूंगी, उसमें हम चलेंगे कि ग्लाइकोसाइडिक सुक्रोज जो है ना, ये तो ठीक है, ये अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज देता है। अच्छा, अब जब ये दोनों, ये तो मैंने इसको ब्रेक करा सुक्रोज को, तो ये दोनों मर गए। अच्छा, यहाँ पे क्या है, आपको इन्वर्टेज लेना है, राइट? Invertase, right? This is the enzyme here. Invertase. Invertase is the biological catalyst here. It is a biological catalyst here. You can call it an enzyme भी बोल सकते हो आप इसको. You can call it an enzyme. ठीक है? तो ये biological catalyst है. ये इन्वर्टेज चाहिए, जब सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस में करती हूँ तो ब्रेक करने के लिए मुझे ये कैटलिस्ट चाहिए। और जब ये दोनों अल्फा डी और बीटा डी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, फ्रक्टोज जुड़ते कैसे हैं? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से, ऑक्सीजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। क्लियर है? दिस ऑक्सीजन बॉन्ड इज, ये ईथर टाइप का आपको लगेगा, बीच में ऑक्सीजन रहेगा, क्लियर ना? ईथर वन काइंड ऑफ ईथर, ओके? तो ये है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहा जाता है इसे। दिस इज माय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है? अच्छा,
अब क्या होता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में अल्फा डी ग्लूकोज का C1 कार्बन और बीटा डी फ्रक्टोज का C2 कार्बन सेकंड कार्बन के बीच ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है। किस किस के बीच ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है? Between C1 of alpha D glucose मतलब फर्स्ट कार्बन and C2 of beta D fructose। किसकी इन इस दोनों के बीच ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है। अगर आप इसको लर्न कर लेते हो ना फिर आपको स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने में दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। अच्छा, उसके बाद हम इसी में सारा कर लेते हैं। अब हम चलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाने जा रही हूँ मैं। यहाँ पे जोड़ते हैं उसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से कैसे बनता है देख लेते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज को लेट मी ड्रॉ हियर अल्फा डी ग्लूकोज। ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ऊपर एच आएगा नीचे ओ एच आएगा, इसे रहने देते हैं। उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा इसका नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग अगर मैं करूं क्योंकि आपको पता है कि अल्फा डी ग्लूकोज का C1 जुड़ेगा, तो ये 1 2 अगर मैं दूं तो दिस इज 1, ओके फर्स्ट कार्बन, दिस इज माय सेकंड, दिस इज माय थर्ड, दिस इज माय फोर्थ, दिस इज माय फिफ्थ एंड दिस इज माय सिक्स्थ कार्बन। ओके, अच्छा अब क्या है, मुझे बीटा डी फ्रक्टोज भी लेने हैं। क्या लेने हैं? बीटा डी फ्रक्टोज मुझे लेने हैं। और बीटा डी फ्रक्टोज को क्या करना है, मुझे नॉर्मली ऐसे ही जैसे इसको डाल दिया उसको आपको नहीं लेना है, मैं आपको बताऊंगी कैसे लेना है। सबसे पहले लेट मी ड्रॉ बीटा डी फ्रक्टोज। पहले मैं ड्रॉ कर लेती हूँ साइड में, उसको फिर चेंज करेंगे, चेंज करके यहाँ पे मुझे डालना है उसको। ठीक है, सबसे पहले बीटा डी फ्रक्टोज मैं बना देती हूँ। दिस इज माय बीटा डी फ्रक्टोज। जस्ट अ मिनट, बीटा डी है ना ये तो। चेक करने एक बार, जस्ट अ मिनट। ठीक है, बन गया है। दिस इज बीटा डी फ्रक्टोज। इसको मुझे इसके पास लाना है। किस तरीके से लाना है? इसका C1 कार्बन और इसका C2, इसका नंबरिंग कर लेते हैं। फर्स्ट कार्बन यहां से स्टार्ट होता है राइट हैंड साइड से, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन। क्लियर है ना? अब क्या करना है, इसके फर्स्ट कार्बन के साथ सामने किसको लाना है मुझे? इसके सेकंड कार्बन। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे मॉलिक्यूल को मुझे 180 डिग्री रोटेट करा दूंगा। इसको ऐसे रोटेट करा दो, सेकंड कार्बन इस तरफ आ जाएगा, फिफ्थ कार्बन उस तरफ चला जाएगा। ऑल क्लियर नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं? या दिक्कत हो रही है? अंकित, अनुराग, मानवी, दीपांशी, हिमांशी, मुझे थोड़ा प्लीज बताओ। भाग्यनाथ प्रेजेंट है, आदित्य प्रेजेंट है, सागर है, ये थोड़ा मुझे बताओ आप, ये समझ में आया कि नहीं मैंने किस तरीके का रोटेशन की बात करा अभी यहाँ पे? मैम एक बार फिर से बता दो। हाँ, अच्छा आपको मैं और एक बात पूछ रही हूँ, ये जो जो चैप्टर है ये क्लियर है कि नहीं है? जो समझा रही हूँ आपको कंसेप्ट क्लियर में जा रहा है कि नहीं? अभी तक जो भी पढ़ाया है आपको, अभी तक आपको जो भी मैंने पढ़ाया है क्लियर है कि नहीं है? वो तो क्लियर है मैम। क्लियर है ना? अच्छा, तो मुझे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज को अगर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू ज्वाइन करनी है और अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन के पास मुझे किसको लाना है? बीटा डी फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन को, मैंने बताया सेकंड कार्बन को मुझे लाना है। तो सेकंड अगर मैं ऐसे रखूंगी, इसको ऐसे उठा के यहाँ पे रख दूंगी तो सेकंड कार्बन तो उस तरफ रह जाएगा। ठीक है, तो मुझे लिंक बनाने के लिए इस मॉलिक्यूल पूरा को इसको ऐसे आप ना आउट ऑफ द प्लेन आप ऐसे रोटेट करा दो 180 डिग्री, तो उसमें क्या होने वाला है, आपका ये जो सेकंड पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा और फिफ्थ वहां पे चला जाएगा। यहाँ पे क्लियर है?
मुझे इसको रोटेट करा देना है, सेकंड पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा, फिफ्थ जो है वो रोटेट होकर उस तरफ चला जाएगा। ऑल क्लियर? क्लियर है अभी? यस मैम। रोटेट कराना है आपको, सिर्फ इसको ऐसे रोटेट करा देना है, ये सेकंड कार्बन इस तरफ आ जाएगा। अच्छा, रोटेट करने के बाद उसके बाद भी आपको कुछ चेंजेस और करने हैं। क्या करने हैं? एक तो रोटेट करा देना है, उसके बाद क्या करने हैं, हर एक सब्स्टिट्यूएंट को उल्टा करना है। CH2 अगर OH ऊपर है तो H उसको मतलब एक्सचेंज करा देना है, CH2H को नीचे लाना है, H को ऊपर लेना है। OH अगर ऊपर है तो उसे नीचे लाना है, CH2H को ऊपर लेना है। ये कब करना है? रोटेट कराने के बाद ये करना है, इंटरचेंज भी करा देना है पूरा। अब हम चलते हैं, सबसे पहले कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, देखो। तो अब मुझे क्या, मैंने क्या करा है आपको, मुझे इधर से लिखना है, मैंने उधर से लिखा था ना, अब मुझे इधर से स्टार्ट करना है, मैंने रोटेट कर दिया है मॉलिक्यूल को। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, ये सेकंड कार्बन इस तरफ फॉल होगा, इस तरफ फॉल होगा। अब मुझे क्या करना है, OH CH2OH तो लिखना था, बट मैंने आपको क्या कहा, रोटेट कराने के बाद आपको इसको भी उल्टा करना है, OH CH2OH को ऊपर लेना है, OH को नीचे ले लेना है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH2OH आएगा और यहाँ पे आ जाएगा OH। क्लियर है? अच्छा, सेकंड वाला देख लो, OH और H है, सेकंड वो उधर से लाना है, OH H है तो मैं उल्टा लिखूंगी। ये वाला HOH है, मैं उल्टा लिख दूंगी इसको। ये वाला, इसको भी मुझे इन्वर्ट कराना है, उल्टा करा देना है, CH2OH को नीचे लेना है और H को ऊपर ले लेना है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बोलो? मैंने पहले उल्टा कर दिया, उसको रोटेट करा दिया, फिर इंटरचेंज कर दिया सब्स्टिट्यूएंट को। क्लियर है? ऑल क्लियर? यस 100% क्लियर? ठीक है, अब आप मुझे बताओ, अभी यहाँ पे सेकंड कार्बन कहाँ पे फॉल हो रहा है, सेकंड कार्बन यहाँ पे आएगा ना, सेकंड कार्बन, क्योंकि मैंने मॉलिक्यूल को रोटेट कर दिया, जब जो पहले वहां पे आता था इस तरफ राइट हैंड साइड में, अब यहाँ पे आएगा सेकंड कार्बन। अब मैं इसका नंबरिंग करती हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है? अब मैं क्या कर सकती हूँ, अल्फा डी ग्लूकोज का C1 कार्बन मतलब फर्स्ट कार्बन को, और बीटा डी फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन मतलब C2 कार्बन, यहाँ पे C2 मतलब सेकंड कार्बन के बीच मुझे लिंकेज बनानी है। एंड हाउ कैन आई फॉर्म द लिंकेज इज दिस। हाउ कैन आई फॉर्म द लिंकेज, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन कर देना, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन कर देना, लाइक दिस। एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा और बाकी जो ऑक्सीजन बचेगा वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना देगा यहाँ पे। ऑल क्लियर? बाकी जो ऑक्सीजन यहाँ पे बच रहा है वो यहाँ पे बनाएगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाएगा। ऑल क्लियर और नॉट, मुझे बताओ। ऑल क्लियर? कैसे मैंने करा, सबसे पहले अल्फा डी ग्लूकोज को मैंने एज इट इज रख दिया है, बीटा डी फ्रक्टोज को मैंने साइड में, अगर आपको थोड़ा गलती, आपको ऐसा लग रहा है कि गलती हो सकती है या आपको थोड़ा सा लग रहा है कि कैसे बनाए, तो पहले बीटा डी फ्रक्टोज को रफ में ड्रॉ कर लेना, वैसे रटो